जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा के लिए आप सभी लोग के लिए नया नया प्रैक्टिस सेट जो है आपको यहाँ पे लाया जा रहा है। तो अभी देखिए वैकेंसी आपका बहुत जल्द आने वाला है। जो भी आपका यहाँ पे टाइम लग रहा है तो आप उसको ध्यान मत दीजिए, बस आप अपने तैयारी पे लगे रहिए, ठीक है। अभी देखिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से जो हमारा मेंस का किताब निकाला गया था मुख्य परीक्षा का, आज हम उसी का सेट देखने वाले। वैसे हमने पीटी का 15 प्रैक्टिस सेट हमने ख़त्म कर दिया है। आप सभी लोगों से मैंने पूछा था, आप लोग का भी कमेंट था कि सर इसको भी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि देखिए अभी हमको क्या करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन पे हमको अधिक ध्यान देना है, चाहे वो पीटी का क्वेश्चन हो चाहे वो मेंस का हो। और देखिए मेंस में क्या है कि हमको पूरा 80 क्वेश्चन जो है आपको जीके जीएस का मिलेगा। इसमें करंट अफेयर मेंस में नहीं पूछता है। इसमें क्या होता है कि मेंस में मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन आता है 20 प्रश्न और 80 प्रश्न हमारा जीके जीएस का होता है। पूरा वीडियो को देखिएगा। क्वेश्चन का लेवल मेरे भाई बहुत तगड़ा है। मतलब तगड़ा का मतलब क्या है, एकदम मेंस का लेवल है। आप इसको लगाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि आखिर आपका तैयारी जो है कहाँ तक है और आपको कितना तैयारी करना चाहिए बिहार दरोगा के लिए, ठीक है। तो चलिए सेट को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे बोला है कि ऋग्वेद के किस मंडल में चतुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको आंसर बताने वाला हूँ, डिस्कशन बहुत ही कम होगा, ठीक है। क्योंकि ये देखिए बुक जो है मुझे बहुत ही मुश्किल से मिला है, क्योंकि मार्केट में अभी नहीं है बुक, ना ही किसी के पास है। तो बस आप सेट लगाते जाइए। अगर आप हमसे जुड़ रहे हैं तो बिहार दरोगा के लिए मैं आपको बहुत अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आप ये सब लगाते हैं तो आपका पक्का स्कोर बढ़ेगा और साथ में आपका तैयारी जो है बहुत बेहतर तरीके से होगा। तो इसका सही उत्तर जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10वें मंडल में। याद रखेंगे 10वें मंडल, ऑप्शन नंबर ए। ऋग्वैदिक कालीन नदियों के संदर्भ में किसका मिलान जो है गलत है। प्राचीन नाम दिया गया है और आपका यहाँ पे आधुनिक नाम है। तो देखिए वितस्ता जो है आपका झेलम सही है, अस्किनी जो है गंडक, यही हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए अस्कनी गंडक नहीं, चिनाब नदी, चिनाब यहाँ पे होना चाहिए इसका आधुनिक नाम। बाकी पुरुषनी जो है आपका रावी सही है और विपाशा जो है आपका व्यास सही है, ठीक है। तो अभी देखिए हम यहाँ पे मैथ और रीजनिंग का प्रश्न छोड़ेंगे, सिर्फ जीके जीएस को देखेंगे। किताबुल हिंद के लेखक अलबरूनी, शाहनामा के लेखक फिरदौसी तथा उत्बी और फारूकी जैसे विद्वान किसके दरबार से संबंधित है। तो किसके दरबार से संबंधित है दोस्तों, तो आपका महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित है। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान ए रियासत नामक एक नया विभाग का गठन किया था। एक नया विभाग का यहाँ पे गठन किया गया था। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम देख लेते हैं। इसमें देखिए आपका यात्री दिया गया है और यहाँ पे आपका शासक दिया गया है, मिलान करना है, ठीक है। जैसे निकोलो कोंटी जो था दोस्तों इटली का था, किसके शासनकाल में आया हुआ था, तो ये देवराय प्रथम के, अब्दुल रज्जाक फारस का था और ये आपका आया हुआ था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। नूनिज की बात कर लेते हैं तो ये आपका पुर्तगाल का था और ये अच्युत राय के शासनकाल में आया था। डोमिंग पायस ये आपका आया था कृष्णदेव राय के शासनकाल में, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्या बोल रहा है, यह आपका बोला है कि निम्नलिखित घटनाक्रम को उसके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। उसके काल क्रमानुसार जो है व्यवस्थित करके बताना है। तो देखिए इसका उत्तर हमारे यहाँ पे 1, 2, 3, 4 सीरियल में दिया गया है। जैसे होम रूल लीग का गठन हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह हो जाएगा। तो आप सभी लोग याद रखेंगे ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसका मिलान गलत है। देखिए मिलान की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो हमारा जो बात कर लेते हैं 1924 का बेलगांव अधिवेशन महात्मा गांधी ने किया था, जो कि सही है। 1917 का कलकत्ता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी, जो कि यही हमारा 9 का जो है ऑप्शन बी यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए जो आपका 1917 का कलकत्ता अधिवेशन की जो अध्यक्षता किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था, एनी बेसेंट। बाकी 1916 का लखनऊ अधिवेशन अंबिका चरण मजूमदार सही है। 1909 का बनारस अधिवेशन जो है गोपाल कृष्ण गोखले सही है। मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग सेरिबेलम मस्तिष्क के किस भाग में पाया जाता है। तो ये कौन से भाग में पाया जाता है, तो पश्च मस्तिष्क। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है। देखिए लॉर्ड कैनिंग के संबंध में पूछ रहा है कौन सा कथन है जो सही है, तो 2 और 3 सही हो जाएगा। यानी इंडियन हाई कोर्ट एक्ट जो है पारित किया गया था इसी के शासनकाल में, यानी इसके संबंध में सही है। यह भारत का प्रथम वायसराय था, तो ये भी हमारा पॉइंट सही हो जाएगा।
आगे हमारा प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 16 नंबर पे, ठीक है। ये सब मैथ्स का है, इसको हम छोड़ दे रहे हैं। बोला कि हल्के लड़ाकू विमान तेजस के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है। लड़ाकू तेजस के विमान के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए इसमें देखिए इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स तथा DRDO ने मिल करके विकसित किया है, जो कि सही है। यह एक ईंधन वाला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। तो दोनों पॉइंट हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संयुक्त राष्ट्र की कार्यपालिका है। देखिए संयुक्त राष्ट्र की कार्यपालिका है तो ये आपका सुरक्षा परिषद हो जाएगा, सुरक्षा परिषद, ऑप्शन नंबर सी। आगे है सार्क यानी दक्षेस की स्थापना जो है कब हुआ था। तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे। आंसर हमारा यहाँ पे 1985 में हुआ था। सही आंसर हमारा हो जाएगा 1985। और सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, तो काठमांडू में पड़ता है इसका मुख्यालय। आगे है किसका मिलान गलत है। मूल चट्टान और रूपांतरित चट्टान के बारे में दिया गया है। देखिए ग्रेनाइट आपका हो जाएगा सही है। स्लेट जो है आपका फाइलाइट हो जाएगा। ग्रेबो जो है हमारा यहाँ पे क्वार्टजाइट जो है यहाँ पे गलत दिया गया है, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे। 20 का जो उत्तर हमारा यहाँ पे सी गलत हो जाएगा। बाकी चूना पत्थर जो है हमारा संगमरमर सही हो जाएगा। आगे है कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है। तो कौन सा कथन है जो दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी 1, 2, 3 सही है। पढ़ लेते हैं। देखिए 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का जो गठन है किया गया था। 1969 में देश में पहला साउंडिंग रॉकेट नाइक अपाचे केरल यानी थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण स्थल से प्रक्षेपित किया गया था, ये भी पॉइंट सही है। और तीसरा बोला है कि 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना की गई थी। तो तीनों हमारा यहाँ पे ऑप्शन या पॉइंट सही है। निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है। गर्म स्थानीय पवन और क्षेत्र के बारे में दिया गया है। तो हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं। देखिए चिनूक की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो हमारा USA तथा कनाडा सही है। हरमटन जो है हमारा पश्चिम अफ्रीका सही है। हबूब जो है ईरान, यही हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। हबूब जो है ईरान नहीं सूडान होना चाहिए। बाकी खमसीन जो है मिस्र सही है। आगे है रीगा की पहाड़ी किन 2 देशों के मध्य अवस्थित है। रीगा की पहाड़ी तो ये आपको देखने को मिलता है लाटविया एवं एस्टोनिया। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। मिलान करके बताना है देश और राजधानी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए अब इसमें अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों 24 नंबर का, तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। जैसे अर्जेंटीना जो है आपका ब्यूनस आयर्स सही हो जाएगा। ब्राज़ील आपका यहाँ पे ब्राजीलिया हो जाएगा। चिली आपका हो जाएगा सेंटियागो। और कोलंबिया जो है ये आपका हो जाएगा, कोलंबिया आपका हो जाएगा बोगोटा, ठीक है। तो आप इसको ऑप्शन के हिसाब से अरेंज कर लीजिएगा। आगे हमारा प्रश्न बोल रहा है कि भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाने वाले देश को उसके लंबाई के अनुसार जो है घटते क्रम में व्यवस्थित करके बताना है। तो इसका उत्तर हमारा यहाँ पे 3, 1, 4, 2 हो जाएगा, यानी पाकिस्तान, फिर आपका यहाँ पे नेपाल, म्यांमार और भूटान हो जाएगा। नेक्स्ट है किसका मिलान यहाँ पे गलत दिया गया है, यानी इसमें आपका गलत कौन सा है। तो देखिए 27 की बात कर लेते हैं। तो हमारा राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक यानी उड़ीसा सही है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल यानी हरियाणा सही है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री यानी आंध्र प्रदेश सही है। लेकिन भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान लखनऊ ये हमारा गलत हो जाएगा। लखनऊ नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा होना चाहिए दोस्तों नई दिल्ली होना चाहिए। नई दिल्ली इसका उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखिए पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है ये आपका झिंगाड़ा हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। बोल रहा है कि मुगल वंश के संस्थापक बाबर के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य यानी गलत कौन सा है। देखिए पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा था, जो कि सही है। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के बाद उसे काबुल में दफनाया गया था, यह भी हमारा पॉइंट सही है। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी यानी बाबरनामा लिखा है, यह भी हमारा सही है। डी गलत हो जाएगा। बाबर तथा मेदिनी राय के बीच जो है घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में लड़ा गया था, जो कि ये गलत है। देखिए बाबर और अफगानों के बीच में क्या है कि घाघरा युद्ध हुआ था, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे हमारा है किसका मिलान यहाँ पे गलत है। गलत के बारे में पूछ रहा है। देखिए
यहाँ पे 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान व निकोबार द्वीपमध्य सही है। 9 डिग्री करावती व मिनिकॉय। डुंकन पाए जो है दक्षिण अंडमान व मध्य अंडमान के मध्य, यही हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान यहाँ पे होना चाहिए। बाकी 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव व मिनिकॉय के मध्य सही है। यदि ये छोड़ देते हैं हम, आगे हम देख लेते हैं, जैसे 32 देख लेते हैं। कोनार, जुमनिया, बाराकर ये सभी नदियाँ किसकी सहायक नदी है? तो ये किसकी सहायक नदी है? तो ये आपका दामोदर हो जाएगा, याद रखेंगे दामोदर, ऑप्शन नंबर डी। किस वर्ष जमशेद जी टाटा द्वारा साक्ची जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना की गई है? तो ये आपका जो स्थापना किया गया है दोस्तों 1907 में किया गया है, 1907, ऑप्शन नंबर डी। किसका मिलान गलत है? देखिए गलत की बात कर लेते हैं तो पोंग बांध व्यास नदी, उकाई परियोजना ताप्ती नदी और टिहरी बांध जो है आपका भागीरथी नदी सही उत्तर हो जाएगा। शिव समुद्रम की बात कर लेते हैं तो ये आपका गोदावरी नदी, यही हमारा गलत होगा। ये गोदावरी नहीं, यहाँ पे कावेरी नदी होना चाहिए, कावेरी नदी, याद रखेंगे। किसका मिलान गलत है? देखिए अब इसको भी अच्छे से हम देखते हैं। जैसे सेब का लाल रंग जो है एंथोसाइनिन सही है। पपीते का पीला रंग जो है आपका कैरिका यानी कैरिका जैंथिन सही है। गाजर का रंग जो है आपका कैरोटीन के कारण होता है, ये भी सही है। लेकिन हल्दी का रंग जो है आपका विटानिन, यही हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। विटानिन नहीं, आपका जैंथोफिल होना चाहिए। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36 नंबर। निम्नलिखित शैल क्रमों में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला जो है प्रदान करता है? कोयला प्रदान किया जाता है दोस्तों गोंडवाना क्रम के। गोंडवाना क्रम, ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकीय तंत्र के मुख्य घटक नहीं है? तो मुख्य घटक नहीं है दोस्तों तो खाद जाल, यह आपका मुख्य घटक नहीं है, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। किसका मिलान यहाँ पे गलत दिया गया है? तो ये हमारा दिवस के बारे में प्रश्न दिया गया है। देखिए प्रवासी भारतीय दिवस जो है आपका 9 जनवरी सही है। राष्ट्रीय युवा दिवस जो है हमारा 12 जनवरी, ये भी सही है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, ये भी सही है। लेकिन जो हमारा राष्ट्रीय बालिका दिवस दिया गया है 23 जनवरी, ये हमारा गलत हो जाएगा। देखिए 23 जनवरी नहीं, यहाँ पे 24 जनवरी होना चाहिए, 24 जनवरी, ठीक है, 24 जनवरी। आगे है किसका मिलान गलत है? ये भी मिलान वाला है, तो हम इसको भी देख लेते हैं। जैसे राजीव गांधी नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक सही है। माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश सही है। कैंपेवेल राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, यही हमारा गलत हो जाएगा। देखिए ये आपका उत्तर प्रदेश नहीं, अंडमान द्वीप समूह में होना चाहिए। बाकी सिरोही राष्ट्रीय उद्यान जो है मणिपुर सही है। चलिए आगे हमारा प्रश्न है, बोल रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा जो है सिख, यूरोपीय, एंग्लो इंडियन एवं भारतीय ईसाई को पृथक प्रतिनिधित्व के दिया गया था? तो यह हमारा उत्तर हो जाएगा 1919 का मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा में संविधान पर द्वितीय वाचन जो है कब से कब तक चला था? बताइएगा दोस्तों। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 43 का हमारा। जैसे पहला की अगर हम बात कर लेते हैं, प्रथम वाचन जो है दोस्तों 4 से 9 नवंबर 1948 हो जाएगा। दूसरा हमारा 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949। तीसरा की बात कर लेते हैं 14 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर 1949। तो हमारा दूसरा पूछा गया है, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किस समाचार पत्र के खिलाफ जो है लॉर्ड लीटन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू किया था? तो आंसर हमारा यहाँ पे सोम प्रकाश हो जाएगा, सोम प्रकाश, ऑप्शन नंबर सी। किसका मिलान यहाँ पे गलत है? संस्था, संगठन या फिर संस्थापक दिया गया है। देखिए अगर हम बात कर लेते हैं आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय सही है। युवा बंगाल आंदोलन हेनरी विलियम डेरोजियो सही है। तत्बोधनी सभा जो है एमजी रानडे, जो कि यही हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा, देवेंद्रनाथ टैगोर होना चाहिए। बाकी हमारा प्रार्थना समाज जो है केशव चंद्र सेन सही है। पुडुचेरी को किस संविधान संशोधन के तहत जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 14वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे प्रश्न है, बोल रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध जो है लगाया गया है? तो सभी को पता होगा अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, मिलान करके बताना है। आराम से हम इसको मिलान करते हैं। तो 51 की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो जो हमारा निःशुल्क कानूनी सहायता जो है ये हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 39। कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों का विकास जो है ये हमारा हो जाएगा
अनुच्छेद 43 में। कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का जो पृथक्करण है ये आपको देखने को मिलता है अनुच्छेद 50 में। कार्य की न्यायसंगत और मानवीय दशाओं का ये सब आपका दिया होता है आपका अनुच्छेद 42 में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा प्रश्न बोला है कि मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो यह हमारा दिया गया है अनुच्छेद 60 में। महाभियोग का प्रावधान अनुच्छेद 61 में है। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग हेतु प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा में क्रमशः कितने सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ ही अध्यक्ष या सभापति को दिया जा सकता है। तो दोस्तों इसका उत्तर हमारा 100 और 50 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी जड़ों का रूपांतरण नहीं है। तो रूपांतरण नहीं है तो आपका प्याज नहीं है, बाकी मूली है, सलजम है और गाजर भी है। पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है। तो हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि ऑप्शन भी दिख पाए। तो इसमें देखिए हमारा बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत के गठन का सुझाव दिया था जो कि सही है। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायत के गठन का सुझाव दिया था, ये भी सही है। लक्ष्मी मल सिंघवी समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने का सुझाव दिया था। ये तीनों पॉइंट हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है बोला कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है। तो सही के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा 1 और 2। हड़प्पा सभ्यता की सर्वमान्य तिथि जो है 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता के सबसे पूर्वी बिंदु जो है आपका आलमगीरपुर है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है वो आपका कौन बन सकता है। आंसर हमारा हो जाएगा 59 का केवल सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको नोट करेंगे। राज्य अर्थव्यवस्था का पहला सिद्धांत जो है किसने दिया था। आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों एक सेकंड, मैंने 59 का आंसर क्या बताया है, ऑप्शन ए बताया होगा, केवल सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। सही है ना। चलिए आगे हमारा है 60 नंबर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्ल मार्क्स जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से नोट करेंगे। नेक्स्ट है कि खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र जो है क्या होता है। तो जो इसका रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों NaHCO3 इसका रासायनिक सूत्र होता है, ऑप्शन नंबर ए। आगे है तृतीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। देखिए जो आपका तीसरा पंचवर्षीय योजना है दोस्तों आपका सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित है, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। तिल मूंगफली कौन सी फसल है। देखिए तिल मूंगफली की बात कर लेते हैं तो यह हमारा खरीफ फसल है, याद रखेंगे खरीफ, ऑप्शन नंबर बी। M3 वृहद मुद्रा बराबर होता है, तो यह हमारा जो बराबर होता है परिसंचरण में मुद्रा प्लस RBI के पास बैंकों का जमा प्लस RBI के पास अन्य जमा। तो 65 का जो 1 सेकेंड 65 का ऑप्शन डी नहीं, 65 का ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। M1 प्लस बैंकों तथा सहकारी बैंकों की समय जमा राशियाँ, ऑप्शन हमारा यहाँ पे 65 का ए हो जाएगा। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का गठन जो है कब किया गया था। देखिए LIC का जो गठन किया गया था 1956 में किया गया था, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है 68 नंबर कि उत्पादक संस्थाओं में समायोजन के दौरान अथवा बाजार परिवेश में परिवर्तन के दौरान रोजगार की संस्था में होने वाली अल्पकालिक गिरावट से किस प्रकार की बेरोजगारी जो है उत्पन्न होती है। आंसर हमारा हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है। भौतिक राशि और मापन इकाई के बारे में दिया गया है। तो देखिए 69 का प्रश्न पूछ रहा है, तो हमारा यहाँ पे ज्योति फ्लक्स जो है आपका टेस्ला, यही हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। चुंबकीय प्रेरण होना चाहिए था। बाकी दाब का पास्कल, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य दाब का एंगस्ट्रॉम, उष्मा का आपका कैलोरी सही है। किसी वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा होती है। देखिए किसी वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा दोस्तों होता है कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है।
आंसर हमारा 70 का सी हो जाएगा। आगे है कि सेकेंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है। देखिए, अगर आपको लग रहा है कि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है तो मेरे भाई वीडियो को लाइक करके जाइएगा, क्योंकि आप सभी लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, सेट कहीं ना कहीं से व्यवस्था किया जा रहा है, तो कम से कम वीडियो को लाइक कीजिएगा। शेयर आपके ऊपर है, कीजिए चाहे नहीं कीजिए, लेकिन सपोर्ट बनाए रखने की कम से कम वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको रियल में दरोगा की तैयारी करना है तो आप टारगेट बैच से जुड़िए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपको मार्केट से कोई भी सेट नहीं खरीदना पड़ेगा, ये मेरा दावा है। क्यों? क्योंकि अगर आप ग्रुप से जुड़ेंगे तो ये मेरा काम हो जाएगा, मैं आपको सेट खरीदूंगा, वहाँ पे डिस्कशन के साथ आपको PDF प्रोवाइड कराऊंगा। बहुत एक मिनिमम फ़ी है, आप डिस्क्रिप्शन में सारा चीज़ दिया हुआ, कैसे आपको पेमेंट करना है, कितना पेमेंट करना है, व्हाट्सअप नंबर कौन सा है, पेमेंट नंबर कौन सा है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सअप पे हमें मैसेज करके वहाँ से अधिक जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, आप जुड़े चाहे ना जुड़े, लेकिन जानकारी आप अच्छे से लीजिए, बहुत आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो आंसर हमारा यहाँ पे 2 सेकेंड हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण जो है नहीं है। तो उदाहरण नहीं है तो हीरे का चमकना, बाकी रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना सही है। सूर्यास्त के बाद एक सूर्योदय के कुछ समय पूर्व सूर्य का दिखाई देना, जल के अंदर डूबी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर दिखती है, ये सब आपका प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण होता है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। बाकी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है आपका हीरे का चमकना होता है, ये भी आपको पता ही होगा। महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक के संदर्भ में किसका मिलान गलत है। तो जो हमारा यहाँ पे गृह त्याग दिया गया है कमल, यही हमारा पहला ही पॉइंट गलत हो जाएगा। गृह त्याग जो है दोस्तों हमारा यहाँ पे घोड़ा का चिन्ह यहाँ पे होना चाहिए। आप इसको समझ सकते हैं, गृह त्याग जो है वो घोड़ा पर बैठ के गए थे, तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, यही हमारा गलत हो जाएगा। बाकी ज्ञान प्राप्ति पीपल यानी बोधि वृक्ष सही है। प्रथम उपदेश धर्म चक्र पहिया हो जाएगा। मृत्यु महापरिनिर्माण स्तूप यहाँ पे सही है। परमाणु का द्रव्यमान संख्या होता है, देखिए परमाणु को द्रव्यमान संख्या होता है प्रोटॉनों की संख्या Z प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, इस प्रकार से आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार पूछ रहा है। तो परमाणु का जो आकार है दोस्तों घटता है, क्या हो जाएगा, घटता है, ऑप्शन नंबर ए। गन मेटल किसका मिश्रण है बताइएगा, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देख लेते हैं, नाइलॉन है। देखिए नाइलॉन एक प्रकार से आपका पॉलीएमाइड है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। जीवाणु नीलहरित शैवाल अथवा साइनोबैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा आदि को किस वर्ग में वर्गीकृत जो है किया गया है। आंसर हमारा हो जाएगा मोनेरा, याद रखेंगे मोनेरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न बोल रहा है कि लार में उपस्थित कौन से एंजाइम भोजन के स्टार्च को डाइसेक्राइड माल्टोस में जोड़ देता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा टाइलिन हो जाएगा, याद रखेंगे टाइलिन, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है, देखिए यहाँ पे जो हैजा विबियो कोलेरी, चेचक वेरियोला वायरस, टाइफाइड जो है आपका सोलमोनेरा टाइफी यहाँ पे दिया गया, ये भी सही है। डिप्थीरिया जो है आपका लिस्मेनिया वायरस, यही हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कोरेनी बैक्टीरियम जीवाणु से यह सब आपका होता है, तो डी हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसमें भी देखिए मिलान करके बताना है, तो हम इसको भी देख लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे किंडवन जो दिया गया है, किंडवन ये आपका हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। विटामिन जो है ये आपका हो जाएगा फंक। चेचक का टीका जो है आपका यहाँ पे एडवर्ड जेनर हो जाएगा। पेनिसिलिन का अलेक्जेंडर, एक सेकेंड फिर से इसको हम मिला लेते हैं। जैसे हमारा किंडवन जो है ये हमारा हो जाएगा किंडवन 85 का आपका यहाँ पे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। विटामिन का आपका हो जाएगा फंक। चेचक का टीका जो है ये हमारा एडवर्ड जेनर हो जाएगा। पेनिसिलिन का आपका यहाँ पे कुछ यहाँ पे मिस्टेक लग रहा है हमको, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है ऑप्शन में। जहाँ तक हमको लग रहा है कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। जैसे किंडवन का यहाँ पे लुई पास्चर होगा, विटामिन का फंक होगा, चेचक का टीका जो है आपका हो जाएगा एडवर्ड जेनर, और पेनिसिलिन का आपका अलेक्जेंडर होगा। तो आप कमेंट करके बताइएगा, मेरे हिसाब से ये ऑप्शन जो है सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इष्ट में जनन किस विधि से होता है। देखिए जो आपका इष्ट में जनन है दोस्तों ये आपका मुकुलन की विधि से होता है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उबेर कप का जो संबंध है किस खेल से है। देखिए उबेर कप का जो संबंध है हमारा बैडमिंटन से है।
बैडमिंटन ऑप्शन नंबर ए। ध्यानचंद्र पुरस्कार की शुरुआत जो है कब किया गया था? तो ये जो आपका पुरस्कार है दोस्तों 2002 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी। अभय घाट किस महान व्यक्ति की समाधि स्थल है? तो ये आपका है मोरारजी देसाई का, मोरारजी देसाई ऑप्शन नंबर बी। किसका मिलान यहाँ पे गलत है? पुस्तक और लेखक यहाँ पे दिया गया है। देखिए द गोल्ड थ्रेशोल्ड जो है एनी बेसेंट, यही हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा, सरोजिनी नायडू का होना चाहिए। बाकी रश्मि रथी जो है आपका राम धारी सिंह दिनकर, बीजक कबीरदास, मिताक्षरा जो है आपका विज्ञानेश्वर सही है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन जो है यहाँ पे सही दिया गया है? तो देखिए यहाँ पे जो है सभी सही हो जाएगा, पढ़ लेते हैं। देखिए बोला है कि यह भारत का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 ईस्वी में जी शंकर कुरूपा को दिया गया था, ये भी पॉइंट सही है। इसमें 11 लाख रुपए था। भाग्य देवी की प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र जो है दिया जाता है, ये भी पॉइंट सही है। हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर किस वर्ष जो है अधिकार किया है? तो सही आंसर हमारा 93 का हो जाएगा, 1939 में, वर्ष 1939। अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम जो है किस वर्ष गिराया था? तो 1945 ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 98 नंबर। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था? सभी को पता है नरसिंह देव प्रथम, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है, देखिए सूर्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, गलत कौन सा है? देखिए सूर्य के कोर का तापमान जो है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि सही है। सूर्य के फोटोस्फीयर का तापमान आपका 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, ये भी सही है। सूर्य की आयु जो है आपका 4.6 बिलियन वर्ष है, ये भी सही है। सूर्य आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा लगभग 22.5 करोड़ वर्षों में पूरा करता है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। तो सभी पॉइंट हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा, और आप सभी लोग के लिए मैं कहीं ना कहीं से प्रयास कर रहा हूँ कि आपका स्कोर अच्छा होगा और आप इस बार बिहार दरोगा में अच्छा से सिलेक्शन ले पाएंगे। तो अगर आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं विश्वास कीजिए, पक्का आपका यहाँ पर सहयोग किया जाएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।